तो इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉन्स्टर एनीमे का पार्ट नंबर 6। और भाई कल वाला पार्ट जो आया था 8 बजे, आज भी 8 बजे आ चुका है, तो अब से रेगुलर आएगा। तो मैं तुम लोग को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही सीरीज कंटिन्यू होती रहेंगी। और इससे पिछले वाले एपिसोड के अंदर हम लोग ने देखा था कि कैसे डॉक्टर टेनमा ने डॉक्टर राइकवाइन को बचा लिया था। और यहाँ पे अब हमारे को सीन आगे का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग रेस्टोरेंट के अंदर कहीं खाना खाने आए हुए हैं। बट ये जो डॉक्टर राइकवाइन है, ये यहाँ के बंदे को जानते हैं जो सर्व वगैरह करता है, और वो बोल रहे हैं कोई भी नया बंदा आएगा तो ये फटाफट उसको भगा देगा, ये ऐसे किसी को आने एंटर करने नहीं देता। और यहाँ पे वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा भी हो रहा होता है डॉक्टर राइकवाइन के ऊपर कि भाई तेरे जैसे बंदों की वजह से ना यार मेरा रेस्टोरेंट ज्यादा चल नहीं पाता, भाई तुम लोग नए बंदों को आने नहीं देते हो। बट यहाँ पे वो बंदा यही बता रहा होता है कि उसने एक रहने का कमरे का भी जुगाड़ कर दिया है। मतलब डॉक्टर राइकवाइन ने डॉक्टर टेनमा के यहाँ पे छुपने का, रहने का, खाने का, सबका जुगाड़ ढंग से कर दिया है। और अब हम लोग को यही दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा डॉक्टर राइकवाइन को थैंक यू बोल रहे होते हैं कि भाई उन्होंने इतना सारा जुगाड़ कर दिया। बट डॉक्टर राइकवाइन वापस डॉक्टर टेनमा को थैंक यू बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई अगर तू ना आता ना टेनमा भाई, तो मैं तो मर जाता यार। और यहाँ पे यही सब बातें डॉक्टर टेनमा को डॉक्टर राइकवाइन बता रहे होते हैं कि उन्होंने डॉक्टर गिलेन से भी कांटेक्ट करा है। बट यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन को ये समझ में नहीं आ रहा कि जो टेनमा सर हैं, जो डॉक्टर टेनमा है, उन्होंने डॉक्टर गिलेन से कांटेक्ट क्यों नहीं करा। मतलब वो तो दोस्त है ना, और न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी छपवाया था, तो उनके पास हेल्प मांगने क्यों नहीं गए डॉक्टर टेनमा। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बता कि यार वो नहीं चाहते कि किसी को भी वो इन्वॉल्व कर इस चीज में, क्योंकि भाई सीधा इन्वॉल्वमेंट मतलब मरना तय है तुम्हारा। तो यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बताते कि जिस बच्चे को डॉक्टर राइकवाइन ने मारा था, डीटर ने उसकी फोटो न्यूज़पेपर में जब छपी थी वो देख ली थी, और हम लोग को ये बताया जा रहा था कि भाई वो बंदा भी 511 किंडरहाइम से ही है, क्योंकि जो डीटर के फादर थे वो वहीं पे टीचर थे 511 किंडरहाइम में, तो इसीलिए पहचान लिया डीटर ने उस बंदे को। और क्योंकि योहान भी 511 किंडरहाइम से ही है, तो इनका आपस में रिलेशन हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर टेनमा रिचर्ड अंकल से बात करने की कोशिश करने वाले थे, बट उससे पहले ही योहान ने उनका काम टपका दिया। और क्योंकि रिचर्ड अंकल की ग्रेव पे बैठे हुए देखा डॉक्टर राइकवाइन को, तो इसीलिए डॉक्टर टेनमा डॉक्टर राइकवाइन के कांटेक्ट में आ गए। और क्योंकि डॉक्टर राइकवाइन अंकल जो है उनके पास योहान की फोटो थी, बट वो वहीं पे रह गई, तो डॉक्टर टेनमा समझाते वो जो बंदा आपको मारने के लिए आया था वो सिर्फ और सिर्फ योहान की फोटो लेने के लिए आया था, और इसी के बहाने वो आपको मारने भी वाला था। बट अच्छा हुआ अगर वो फोटो आपके हाथ से निकल के जा चुकी है, तो इसका मतलब आप थोड़ा सेफ हो इस टाइम। और इसलिए डॉक्टर टेनमा ये बोल रहे कि अब योहान से फेस टू फेस बात करने का टाइम आ चुका है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर टेनमा को वो जगह दिखा रहे हैं, मतलब शूबर्ट अंकल का जो भी हेडक्वार्टर है, उनका ऑफिस, जहाँ पे सारा का सारा पैसा रेगुलेट किया जाता है, वो सब का सब वो जो ऑफिस है यहीं पे होता है बैठ के। और डॉक्टर राइकवाइन यही समझा रहे हैं कि वो किसी भी वक्त शूबर्ट यहाँ से निकलेगा, और ये सब का सब जो भी ग्रोथ इस टाइम पे इनकी पीक पे जा रही है, ये सब का सब तब से हुआ है जब से योहान इनके आसपास में आ चुका है। और अब शूबर्ट अंकल उस जगह से निकलते हैं। डॉक्टर टेनमा भी इस टाइम पे शूबर्ट अंकल को और कार्ल तक को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे जिसके बाद योहान खुद निकल के आता है, डॉक्टर टेनमा उसको देखते हैं, उनकी आंखें शॉक्ड हो जाती हैं। और यहाँ पे वो बोलते हैं मेरे को कोई डाउट नहीं है इस बात में कि ये ही बंदा योहान है। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं फिर तो बहुत बढ़िया है, इसका फटाफट हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं, जिसके बाद इसको मार देंगे और भाई तेरी इनोसेंस को प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अपने ऑफिस के अंदर आते हैं, वो रिचर्ड अंकल की फाइल को निकाल के याद कर रहे होते हैं उनको, और वो यही बोलते हैं हमने योहान को ढूंढ लिया है, बहुत ही जल्द हम उसका पूरा गेम खत्म करने वाले हैं। बट सीन ऐसा है, सिर्फ एक बंदा इनको ऐसा चाहिए जिसने रिचर्ड अंकल को योहान के साथ देखा, और यहीं पे किस्सा खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर टेनमा को आके यही सब समझा रहे होते कि हमको एक बंदे को ढूंढना है बस, या फिर हम उस मार्गोट लैंगर को ढूंढ सकते हैं, नकली वाली, जो कि सारा का सारा गेम कर रही है, क्योंकि उसने भी योहान को देखा जरूर हुआ है। तो इसका मतलब ये हम लोग को इनको ढूंढना है। बट डॉक्टर टेनमा यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे होते, वो कुछ ज्यादा ही उदास है, जिनको देखकर डॉक्टर राइकवाइन अंकल बोलते हैं कि भाई तू उदास मत हो, ऐसा लग रहा है यार पूरी दुनिया का काम जो है वो तू अकेला कर रहा है, काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका है इस टाइम पे। यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन डॉक्टर टेनमा को यही बोलते कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ, डीटर है, और अब डॉक्टर गिलेन भी है, तो हम लोग सब तेरे साथ है, अब तू सो जा, आराम कर। यार यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन अपने घर पे आ जाते हैं, वो यही सोच रहे होते कि भाई डॉक्टर टेनमा ने उनको बचाया। उसके बाद डॉक्टर टेनमा का ये बोलना कि सिर्फ पहली बार उन्होंने योहान को डे लाइट में देखा है। फिलहाल ये सब सोचने की बात हो रही होती है, बट इतने में उनको एक फोन आता है। डॉक्टर गिलेन फोन पे होते हैं, वो डॉक्टर राइकवाइन को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सिनेरियो ऐसा है कि टेनमा का ध्यान रखना, वो जहाँ पे भी है उसको बोलना कहीं जाए ना वो। बट यहाँ पे राइकवाइन अंकल बोलते तू ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि डॉक्टर गिलेन हम लोग को बताते हैं कि भाई जो डॉक्टर टेनमा है वो ऐसा लग रहा है अपने नाम की इनोसेंस प्रूव करने के लिए यहाँ पे नहीं है, उनका सिर्फ एक ही इंटेंशन है, योहान को पकड़ना। और पता नहीं इन लोग को ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई डॉक्टर टेनमा भागने वाले हैं, इसलिए ये लोग घबरा चुके हैं। और यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन भाग रहे होते हैं, वो डॉक्टर टेनमा के पास जाना चाह रहे हैं, बट उनके गेट के बाहर में ही डीटर खड़ा हुआ है। यहाँ पे वो पूछते हैं डीटर तू यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है। डीटर हम लोग को बताता कि डॉक्टर टेनमा ने उसको समझाया है कि उसको अब डॉक्टर राइकवाइन के साथ रहना है, क्योंकि डॉक्टर टेनमा खत्म करने जा रहे हैं वो सब, यानी कि वो योहान को मारने के लिए जा रहे हैं, वो एक किलर बनने के लिए
जा रहे हैं और इसीलिए ही डीटर रोते रोते डॉक्टर राइकवाइन को बोल रहा है प्लीज डॉक्टर टेनमा को रोक लो यार प्लीज। अब यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है क्योंकि डॉक्टर टेनमा तो गायब हो चुके हैं, तो डॉक्टर गिलन की तरफ सीन आता है जहाँ पे वो एक पगलैट का इंटरव्यू ले रहे हैं। यहाँ पे इंटरव्यू का टाइम खत्म हो चुका है बट वो पगलैट अपनी स्टोरी बताने के अंदर कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड है। खैर उसको पुलिस वाले यहाँ से ले जाते हैं और इतने में ही डॉक्टर गिलन के पास आते हैं इंस्पेक्टर लुंगे, उंगलियां हिलाने वाला बादशाह। अब यहाँ पे इन लोग की आपस में बातें चालू होती है जहाँ पे जो बीके के इंस्पेक्टर है लुंगे सर, वो बता रहे हैं कि उन्होंने काफी ज्यादा पढ़ा है डॉक्टर गिलन के बारे में, उनकी बुक वगैरह को भी पढ़ा है, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो भी है। और इंस्पेक्टर लुंगे का मानना ये है कि डॉक्टर गिलन एक काफी खतरनाक डॉक्टर है, मतलब उनको काफी नॉलेज है साइकोलॉजी के बारे में कि भाई कैसे एक बंदा विलन बन जाता है। और यहाँ पे डॉक्टर गिलन यही बोल रहे होते हैं अगर आपने मेरी बुक्स को इतना बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो उसके लिए थैंक यू आपका। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन बात को रफा दफा करके जाने लगते हैं बट इतने में इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं भाई तू आजकल म्यूनिक बहुत ज्यादा जा रहा है यार, क्या बात हो गई, तू डॉक्टर राइकवाइन से 3 टाइम मिल रहा है एक हफ्ते में। और यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं तो क्या हो गया भाई, वो मेरे टीचर थे डूसलडोर्फ की जो यूनिवर्सिटी थी वहां पे। यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं डूसलडोर्फ, हाँ यही तो मैं सुनना चाह रहा था, वहां पे तेरा एक और दोस्त भी था ना यार जो बहुत ही तगड़ा एक न्यूरो सर्जन बन चुका, हाँ क्या नाम था उसका, डॉक्टर टेनमा से मिला है क्या तू, बता जल्दी। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं कि मैं नहीं मिला डॉक्टर टेनमा से। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं भाई तूने न्यूज़पेपर के अंदर छपवाया था हम दोनों ने चीटिंग करी थी कुछ ऐसा करके। यार मैंने सोचा नहीं था कभी डॉक्टर टेनमा और तू कॉलेज के टाइम पे चीटिंग करते हुए, यार तुम तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट थे। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं असल में हम दोनों कभी भी दोस्ती नहीं थे भाई। अब यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे यही बात बोलने लगते हैं कि पिछले साल भी तू डॉक्टर टेनमा से मिला था, तूने पुलिस वालों को बताया भी था बट सीन ऐसा हुआ वो तब भी वहां से भाग गया। यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं भाई उनकी तारे ही काम नहीं कर रही थी कॉन्टेक्ट की, मैं क्या करूँ इसमें। बट यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं एक केस ये भी तो हो सकता है तू नहीं भगवाया हो डॉक्टर टेनमा को। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन बताते हैं सारा का सारा सच की जो भी उस हॉस्पिटल के अंदर बंदों को मारा गया वो सब का सब जो भी केसेस आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर टेनमा के, सब का सब एक बंदा कर रहा है, डॉक्टर टेनमा बिल्कुल इनोसेंट है। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं पता नहीं यार वो अब फिर दोबारा कहाँ गायब हो चुका है। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि अगर वो इतना इनोसेंट है तो वो भाग रहा है कहीं ना कहीं। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं तेरे को ज्यादा शक है ना, मैंने पूरी की पूरी फाइल बना रखी है तो एक बार इसको देख, इसमें सारे सबूत है जो मैं जमा कर रहा हूँ डॉक्टर टेनमा को बचाने के लिए। अब यहाँ पे पूरी की पूरी फाइल पढ़ने के बाद देखो तुम लोग को रिचर्ड अंकल का केस और डॉक्टर राइकवाइन के साथ क्या हुआ इस टाइम पे, योहान ने शूबर्ट अंकल के आसपास में क्या करा, ये सब मैं तुम लोग को बता चुका हूँ। यही सारी बातें वो पढ़ते हैं और इंस्पेक्टर लुंगे अपना कंक्लूजन निकालते हैं कि ये सब की सब बातें बकवास है। और ये बात डॉक्टर टेनमा भी जानता था इसलिए वो फटाफट भाग गया क्योंकि केस आपस में रिलेट नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं कि बेटा तू एक बात बता, तू उंगलियां हिलाने का बादशाह क्यों बना हुआ है इंस्पेक्टर लुंगे। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर लुंगे बोलते हैं कि ये मेरा काम करने का तरीका है। बट यहाँ पे डॉक्टर गिलन बोलते हैं सेम काम करने का तरीका मेरा भी है बट मैं एक कैसेट रिकॉर्डर को रखता हूँ, जो भी इंस्पेक्टर लुंगे तू उंगलियां हिला के अपने दिमाग में रिकॉर्ड बनाता है वो सब का सब तेरी मेमोरी याद रखती है। बट जो मैं रिकॉर्डर यूज करता हूँ उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड रहता है, इसका मतलब जो तू चीजें कर रहा है वो सिर्फ हवा हवा में है, तेरे को ऐसा लगता है कि जो भी चीजें तू सोचता है और जो डिसीजन तू लेता है वो सब का सब सही होता है। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, तू भी भाई कहीं पे गलत हो सकता है, जाके तेरी मेमोरी भी कहीं पे धोखा खा सकती है। अब यहाँ पे इन सब बातों के बाद डॉक्टर गिलन फाइनली इंस्पेक्टर लुंगे को योहान लिबर्ट की फोटो दिखाते हैं और वो बोलते हैं ये देख, ये ले फोटो भी देख ले, अंदर बाढ़ ले, समझ ले यही बंदा है जो सब कुछ कर रहा है, डॉक्टर टेनमा ने कुछ नहीं करा। बट इंस्पेक्टर लुंगे यहाँ पे दिखावा कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं मेरे से गलती हो गई यार, मैंने डॉक्टर टेनमा के ऊपर शक किया। और वो यही बोलते हैं कि भाई बता दे यार कहाँ पे, मैं उससे माफी मांगूंगा। डॉक्टर गिलन बोल देते हैं शायद से वो म्यूनिक के अंदर ही कहीं पे है। और इंस्पेक्टर लुंगे वहां से चले जाते हैं और वो पुलिस वालों को फोन करके बोलते हैं टेनमा म्यूनिक में है, उसको ढूंढो फटाफट। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा हम लोग को दिखाया जाता है जो कि कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, शायद से बंदूक वगैरह का जुगाड़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो पहचानने से मना कर रहा होता है। बट यार यहाँ पे डॉक्टर टेनमा बोलते हैं जिसको उन्होंने बचाया नहीं था पहाड़ों के अंदर, ईवा को जहाँ पे छोड़ के आया अभी लास्ट टाइम पे, वही जो बंदा है उसने बातचीत करी है इन अंकल से सामने वाले से और यहाँ पे 10,000 रुपए देते हैं वो उसको। और यहाँ पे हम लोग को पता लगता है सामने वाला बंदा हम लोग को बता रहा है डॉक्टर टेनमा आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए क्योंकि जो बंदूक मैं आपको देने वाला हूँ वो नॉर्मल नहीं है, तो आप पहले टफ हो जाओ उसके बाद ही आप उसको यूज कर पाओगे। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अपनी पुशअप्स वगैरह लगा के, सामने न्यूज चल रही होती है जहाँ पे शूबर्ट अंकल के बारे में बताया जा रहा है। और क्योंकि वो बहुत बड़े इस टाइम पे बिजनेस टाइकून बन चुके हैं, उनका पीक आ चुका है योहान के आने के बाद, यही सब हम लोग को टीवी के अंदर दिखाया जा रहा होता है और योहान भी फोटो के अंदर दिखता है हमको टीवी में। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे सीन आता है भाई कार्ल की तरफ, जिसका लोटे वेट कर रही होती है, वो लोटे उससे बात करने की कोशिश करती है बट यहाँ पे कार्ल अब बहुत ज्यादा बदल चुका है, वो बात तक ढंग से नहीं कर रहा, वो बोल रहा है यार मैं जा रहा हूँ मेरे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे लोटे सोचते कि वो लोग कहीं पे शो वगैरह देखने जाएंगे, वो टिकट भी लेके आई है बेचारी, बट कार्ल सुनने का नाम ही नहीं ले रहा। अपना बाप मिल जाने के बाद ये बंदा बहुत ज्यादा बदल चुका है। अब यहाँ पे लोटे एक जगह पे बैठी हुई होती है, वो कुछ काम वगैरह कर रही होती है बट जो मैडम है वहाँ की वो बोल रही होती है मैं बंद करने वाली हूँ ऑफिस को फटाफट, बट उसके आगे एक लड़की बैठी होती है, ये और कोई नहीं ये नीना फॉर्टनर है, योहान की असली बहन। और यहाँ पे वो भी कुछ काम कर रही होती है, जिसके बाद लोटे यही सोच रही होती है कि यार ये बहुत ज्यादा सुंदर है, इसको तो मतलब चिंता भी नहीं करनी पड़ती होगी भाई, किसी
किसी को डेट वेट पे ले जाने के लिए। बट यहाँ पे जब वो चली जाती है तो लोटे उसकी शक्ल देख के ये सोचती है कि शायद से उसने इस बंदी को कहीं पे तो देखा है पहले। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे पे भी लोटे ट्राई करती है कार्ल से दोबारा कहीं पे घूमने जाने का, बट वो फिर दोबारा बोलता है मीटिंग है यार चल निकल। तो यहाँ पे इन लोग की बातचीत शायद खत्म ही हो गई है। हम लोग को नीना का सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे दोबारा वहीं पे सेम जगह पे काम कर रहे होते हैं और नीना के पास इस टाइम पे लोटे चली जाती है। नीना मार्गोट लैंगर के ऊपर रिसर्च कर रही है, जिसके बाद लोटे बोलने लगती है कि उसके पास भी बहुत सारी चीजें जो कि ये लोग शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लोग एक रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं, ये लोग बात कर रहे हैं आपस में। अब यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि नीना हर केस के ऊपर काम कर रही है 4 सालों से, पिछले जो भी इस जगह पे हुए हैं, और वो सारे केसेस वही है जिनके ऊपर रिचर्ड अंकल भी काम कर रहे थे। तो केसेस समझाने की जरूरत तो तुम लोग को नहीं है, अब तुम लोग को याद ही है। अब यहाँ पे नीना का शक जाता है कार्ल के ऊपर, बट मना कर देती है लोटे। उसको पता है यार वो ऐसा बंदा है ही नहीं। तो यहाँ पे लोटे ने कार्ल को तो बचा लिया, उसका कोई सीन है भी नहीं। बट यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे होते कि भाई वो नीना बहुत ज्यादा सुंदर है। लोटे उससे थोड़ा सा जेलस है क्योंकि भाई वो उतनी सुंदर नहीं है। तो ये लोग आज रात को पार्टी के अंदर जाने वाले। अब यहाँ पे रात का सीन आता है, ये लोग पार्टी के अंदर जाते हैं। इनको बहुत ज्यादा अटेंशन मिल रही है क्योंकि नीना लोटे के साथ है, तो भाई ये तो होना ही था। बट एक बंदा आके लोटे को बोलने लगता है कि तू मेरे साथ ना चले। लोटे यहाँ से चले जाती है ये बोल के कि अबे चलना तू मेरे टाइप का नहीं है। खैर यहाँ पे वो बंदा दोबारा आता है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लोटे बार बार मना कर रही है, उसको धक्का वक्का मारने लगती है। बट वो बंदा यही बोलता है अबे जाना, कार्ल मेरे को पैसे दे रहा है इसीलिए कर रहा हूँ मैं ये सब काम। ये मत सोचियो तेरी शक्ल भी अच्छी है, नाचूंगा भी नहीं मैं तेरे साथ। अब यहाँ पे सिर्फ इस बात को सुनने के बाद यार लोटे बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है। बंदा बार बार लोटे से चिपकने की कोशिश कर रहा होता है बट लोटे मना कर रही होती है। इसके बाद नीना उसके कॉलर वॉलर पकड़ के उसको चिपका विपका देती है, मतलब समझा देती है कि मत कर हरकतें। और ये लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ पे बाहर आते हैं ये लोग। लोटे अब काफी ज्यादा उदास है। वो ये बोल रही होती है कि यार वो कार्ल को पसंद करती थी बट क्योंकि वो ज्यादा सुंदर नहीं है तो इसलिए कार्ल ने उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करी, लोगों को पैसा देके ताकि वो लोग बस उसके साथ घूम सके। उसकी फीलिंग्स के साथ यार मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई बिल्कुल। अब यहाँ पे लोटे को काफी ज्यादा समझाती है नीना। वो बोलती है बुरी चीजें हमेशा कंटिन्यू नहीं रहती, इसलिए तेरे साथ भी कुछ अच्छा बढ़िया जरूर होके रहेगा। और यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीना अब यहाँ से जा रही है। बट जब नीना यहाँ से जा रही होती है और लोटे जब उसको ध्यान से देखती है, भाई उसको क्या रियलाइज होता है कि ये तो बिल्कुल योहान की जैसी दिखती है। अब यहाँ पे सीन आता है डॉक्टर टेनमा की तरफ जो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो योहान को उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ पे जो बंदा है जो उनको बंदूक दिलवा रहा है ये वाली, यही बोल रहा होता है जर्मन आर्मी के अंदर इस गन का यूज करा गया है, ये कोई नॉर्मल गन तो नहीं है। और अगर डॉक्टर टेनमा क्लोज रेंज में मारेंगे, मतलब 300 मीटर के रेडियस में, तो अगर वो ढंग से ताना नहीं भी लगा पाए ना, तब भी उस बंदे को ये बंदूक उड़ा देगी क्योंकि ये बंदूक काफी ज्यादा परफेक्ट है। और यहाँ पे वो बंदा समझाता है कि भाई एक बार में हम लोग 4 गोली चला सकते हैं, बट सिनेरियो ऐसा है कि एक गोली में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि उसको रीलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। अब सीन आता है जंगल की साइड पे जहाँ पे डॉक्टर टेनमा यही सोच रहे हैं कि शूबर्ट यहाँ पे आता है क्योंकि वो जंगल के अंदर आते रहते हैं। योहान भी उनके साथ आता है। डॉक्टर टेनमा शायद यहीं से उड़ाने वाले हैं उसको। बट यहाँ पे जब योहान वहां से निकल रहा होता है, डॉक्टर टेनमा जब उसको देख रहे होते हैं, सिर्फ योहान भाई पता नहीं कैसे वो पूरा डॉक्टर टेनमा की साइड पे नजर कर लेता है। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा हिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक अंकल डॉक्टर टेनमा के पीछे आते हैं। वो बोलते हैं भाई तू बर्ड वॉचर वगैरह है क्या? डॉक्टर टेनमा बोलते हैं हाँ। बट यहाँ पे वो अंकल बताते हैं कि वो इस फॉरेस्ट से माफी मांग रहे हैं। अब ऐसा क्यों है उसकी स्टोरी हम लोग को आगे पता लगेगी, बट वो पूरे 60 सालों से सिर्फ इस फॉरेस्ट को सॉरी बोल रहे हैं। यहाँ पे अगले सीन के अंदर डॉक्टर टेनमा कहीं पे खाना वगैरह खाने आते हैं, बट उनका खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों वो पैसे रख के वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा एक दूसरी जगह से योहान के ऊपर ताना लगाने की कोशिश करते हैं, बट सिनेरियो ऐसा है जो अब दूसरी वाली जगह है वहां पे वो बहुत सारे बच्चों के आसपास होता है और एक भी शॉट ऊपर नीचे हुआ ना तो कोई बच्चा टपक जाएगा और इसीलिए डॉक्टर टेनमा बोल रहे कि वो यहाँ पे भी योहान को नहीं मार सकते। खैर हम लोग को सीन दिखाया जाता है डॉक्टर टेनमा घर के अंदर दोबारा से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पुशअप्स वगैरह लगाते हैं। वो दोबारा से रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, वहीं पे वो खाना ऑर्डर करते हैं। स्टिल वो कुछ नहीं खा रहे होते तो जो लेडी बनाती है वो ही आ जाती है इस बारी। तो यहाँ पे वो आंटी डॉक्टर टेनमा को बोलने लगती है कि भाई एक बार सूप पी के ट्राई करके देख ले बस। और यहाँ पे डॉक्टर टेनमा फिर खा पी के वहां से चले जाते हैं। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो जंगल वाला सीन था वहीं पे डॉक्टर टेनमा अब सोच रहा है कि वो योहान को यहीं खत्म कर सकते हैं और कोई ऑप्शन फिलहाल नहीं है। अब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा सब तय करके यहाँ से जाने लगते हैं। वो देखते हैं बट जो अंकल बोल रहे थे कि वो 60 सालों से इस फॉरेस्ट को सॉरी बोल रहे हैं वो गिरे पड़े। डॉक्टर टेनमा उनका इलाज वगैरह करते हैं। वो अंकल यही बोलते कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि भाई तू डॉक्टर होगा। बट यहाँ पे वो एक स्टोरी बताने लगते हैं। वो बोलते हैं सारे के सारे बर्ड्स हमारे आसपास में अपीयर हो रहे हैं और ऐसा बहुत टाइम पहले हुआ करता था। अब वो अंकल हम लोग को अपनी ही स्टोरी बता रहे हैं जहाँ पे वो बता रहे हैं कि जब वो छोटे थे तब लाइक वो फॉरेस्ट के अंदर ही रहते थे पूरा टाइम पे और जैसे ही वो अंकल फॉरेस्ट के अंदर एंटर करते थे सारे के सारे बर्ड्स उनके हाथ के ऊपर आके बैठ जाते थे। सीन ऐसा हुआ कि एक दिन इन अंकल को पुलिस में ज्वाइन कर लिया गया और फिर आ गया हिटलर का राज। उस टाइम पे इनको ऑर्डर दिया गया कि इनको एक बंदे को मारना है जो कि क्रिमिनल है और वो इसी फॉरेस्ट के अंदर छुपा पड़ा है। और क्योंकि इन अंकल को फॉरेस्ट की बहुत ही अच्छे से जान पहचान है तो अंकल अच्छे से पता लगा लेंगे कि वो बंदा कहाँ छुपा होगा। ये अंकल ऐसा ही करते हैं, उस बंदे के पीछे जाते हैं। बट सिनेरियो ये निकल के आता
बताता है कि वो बंदा कोई क्रिमिनल था ही, वो बस फॉरेनर था। बट अब इन अंकल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इनको उस बंदे को मारना ही पड़ेगा और ये ऐसा ही करते हैं। ये उस बंदे को सच में मार देते हैं। और उस दिन जो बंदूक चली यानी कि गोली चली फॉरेस्ट के अंदर, उस दिन के बाद से कभी भी बर्ड्स वगैरह इन अंकल के पास में नहीं आए। ये 60 सालों से 60 ईयर से सॉरी मांग रहे हैं जंगल से, बार बार बोल रहे हैं मेरे को माफ कर दो। बट अब वैसा कभी भी नहीं होने वाला शायद। और एकदम से एक बर्ड डॉक्टर टेनमा के हाथ के ऊपर बैठ जाता है। भाई इस चीज को देखकर वो अंकल काफी ज्यादा परेशान बट खुश भी हो जाते कि भाई ये कैसे हुआ। बट यहाँ पे वो अंकल यही बोलने लगते हैं कि आज के बाद कभी भी इस जंगल के अंदर गोली नहीं चलेगी, बर्ड आजा मेरे पास, डर मत। अब सीन तो ये था कि डॉक्टर टेनमा यूहान को यहीं पे उड़ाने वाले थे। भाई वो पूरी तैयारी कर चुके थे। बट आई गेस अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उनको अपने प्लान को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होने वाला। अब यहाँ पे सबका सब जर्मनी के अंदर नॉर्मल चल रहा है इस टाइम पे। बट हम लोग को दिखाया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर खबर छप रही है, बार बार यही न्यूज आ रही है कि कुछ बच्चे छत से कूद के मरते जा रहे हैं। और लाइक वो छत पे जा क्यों रहे हैं? बट सिनेरियो यही होता है, हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन एक बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं और वो यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं उससे कि बेटा तू छत से कूदा क्यों, क्योंकि एक बच्चा छत से कूदा था बट वो बच गया। और यहाँ पे जो उस बच्चे की मदर है यानी कि मार्टिन की मदर है, बार बार उसको बोल रही होती है कि डॉक्टर को सब कुछ यहाँ पे बता दे, कि अगर तू यहाँ पे भी नहीं बताएगा ना डॉक्टर को, जो बच्चे ऐसे गिरते जा रहे कूद कूद के, वो हम लोग को कभी नहीं पता लगता जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। और उसकी मदर काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन उसकी मदर को चुप करा रहे होते हैं। बट यहाँ पे वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही और वो यही बोल रही है कि अगर ये भाई सच में ही खत्म हो गया होता तो फिर क्या ही हालत होती उनकी। तो यहाँ पे यही सिनेरियो होता है। डॉक्टर राइकवाइन बोलते हैं चलो हम लोग बाहर जाके बात करते हैं, और बाहर डीटर भी फुटबॉल से खेल रहा होता है। अब यहाँ पे डॉक्टर राइकवाइन बाहर आने के बाद डीटर को बोल के जाते कि बेटा तेरे को उस रूम के अंदर एंट्री नहीं करनी, तो अच्छे बच्चे की तरह ट्रीट करियो। और यहाँ पे डीटर थोड़ी देर तो बैठता है बट वो बोलता है देख के आता हूँ क्या चल रहा है। डीटर उस रूम के अंदर चला जाता है, यहाँ पे वो हाय वगैरह बोलता है उस बच्चे को। और यहाँ पे हम लोग को बताता है वो बच्चा कि उसका नाम मार्टिन है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया। बट यहाँ पे डीटर पूछने लगता है कि तेरे सर पे चोट लगी पड़ी है तो तेरे को दर्द हुआ, और जब तू उस छत से कूद रहा था तो भाई तेरे को काफी ज्यादा डर भी तो लगा होगा। बट यहाँ पे वो बच्चा बोलता है डर, वो यहाँ पे खड़ा हो जाता है, सहारा ले लेके खड़ा हो रहा है और डीटर को ऑर्डर दे रहा है कि मेरे जूते ले गया। यहाँ पे ये लोग हॉस्पिटल के बाहर भी जा चुके हैं और यहाँ पे डीटर उस बच्चे को बाहर जाने के बाद समझा रहा होता है कि भाई तेरे से चला भी नहीं जा रहा, लकड़ी का सहारा लेके तो तू चल रहा है, भाई अंदर चल ले यार। बट यहाँ पे वो बंदा बोलता है मैं डरता वरता नहीं हूँ किसी से। और वो बोलने लगता है कि मेरे को जो उस बंदे ने बताया था उसने बिल्कुल सच बोला था, अगर तू बच गया जिंदा, जब तू बाहर आएगा तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। बट यहाँ पे वो बोल रहा है दुनिया नहीं बदली, वो खुद ही बदल चुका है। अब यहाँ पे सीन ऐसा होता है ये लोग आगे चल रहे होते हैं और यहाँ पे वो बच्चा ये बोल रहा है कि ये दुनिया कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, वो बोर हो चुका है। और यहाँ पे वो एकदम से चलती हुई रोड के ऊपर ही चलना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे गाड़ियां बहुत ज्यादा रुक रही हैं, हम लोग को दिखाया जा रहा है उस बच्चे के अंदर कोई डर ही नहीं बचा है। अब यहाँ पे ये लोग किसी पार्क वगैरह के अंदर एंट्री लेते हैं, सामने से एक अंकल चल के आ रहे होते हैं। भाई ये बच्चा क्या करता है, अपनी लकड़ी लगा देता है उनके पैर के पास और उनको गिरा देता है। यहाँ पे उसके बाद जो वो लकड़ी उसके हाथ में है उससे उनका सर भी दबाने लगता है। यहाँ पे डीटर बोल रहा होता है कि भाई उनको परेशानी हो रही होगी, क्यों कर रहा है तू ऐसा। बट वो ये बोल रहा है कोई बात नहीं, मैंने सोच लिया मैं तेरे को जीने दूंगा, बुड्ढे जा। भाई क्या अपने आप को भगवान वगैरह समझ रहा है क्या। अब यहाँ पे वो बच्चा कुछ अपनी अलग सी कहानी बताने लगता है। वो बोलता है तूने पूछा था ना छत से कूदते टाइम पे तेरे को डर लगा कि नहीं लगा। वो बच्चा हम लोग को बताने लगता है कि एक तरीके का मैच होता है जहाँ पे छत के बिल्कुल एक दीवार के ऊपर पतली सी ये दो बंदे खड़े होते हैं आमने सामने, एक एक स्टेप इन लोग को चलना है, बहुत तेज हवा भी चल रही होती है, बहुत हाइट पे भी होते हैं ये लोग, और कहीं हल्का सा पैर फिसला तुम गिर गए, मान लो मर गए तो भाई गेम खत्म है वहीं पे। बट अगर तुम लोग जिंदा रह गए इसका मतलब तुमको चूज कर लिया गया है, तुम कोई गॉड टाइप एंटिटी हो ओ भाई। और यहाँ पे वो बच्चा डीटर को भी बोल रहा है भाई तू भी हम लोग में से एक है, मैं तेरे को दिखाता हूँ आजा। अब यहाँ पे बच्चा डीटर को ये भी बता रहा है कि ये सब हमको उस बंदे ने सिखाया है, जो भी सर्वाइवर होता है वो हमेशा ही सुपीरियर बंदा बन जाता है। और यहाँ पे डीटर पूछ लेता है कि किसने तुम्हें सिखाया। ये बच्चा बोलता है वो हमारा एक दोस्त है, हम सुपीरियर बच्चों का दोस्त। अब यहाँ पे डीटर को वो बंदा जबरदस्ती लेके जाने लगता है छत पे। डीटर के स्कार्स वगैरह भी वो देख लेता है और बोलता है ऐसे रहेगा क्या जिंदगी में, अबे आना मजा दिलाता हूँ। और यहाँ पे वो छत के ऊपर लेके जाता है उसको जबरदस्ती। डीटर यहाँ पे नीचे देखता है, वो काफी डर डर के देख रहा होता है, बट जब वो देखता है उसकी भाई बिल्कुल मतलब आत्मा बाहर आने को हो रही है। और यहाँ पे वो बच्चा दोबारा से उसी पतली सी दीवार पे खड़ा हो गया है। अब यहाँ पे डीटर उसको समझाने लगता है कि भाई मैंने खाना खाया, टेनमा से मिला, मैं डॉक्टर राइकवाइन से मिला, मैं उन लोग से दोबारा मिलना चाहता हूँ, सब कुछ दोबारा फील करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँ। यही चीज वो उस बच्चे को समझा रहा होता है, जिसके बाद वो बच्चा भाई पता नहीं क्या सोच रहा होता है, वो दोबारा से गिरने वाला होता है, और अगर अब वो गिरा तो वो नहीं बच पाएगा। बट यहाँ पे बड़ी मुश्किल से डीटर उसको बचाता है। बट वो बच्चा तुम लोग को पता है क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो बोलता है कि मैं यार नहीं बन सकता यार, मैं उसके जैसा, मैं यूहान के जैसा नहीं बन सकता। और यहाँ पे वो बच्चा रोते हुए पता है क्या बोल रहा होता है, वो बोलता है यूहान को सब कुछ पता है, वो इससे भी खतरनाक गेम्स खेलता है। जैसे कि वो बता रहा था हम लोग को कि उसको एक बंदा जो कि जापानीज गाय है, मतलब यहाँ पे डॉक्टर टेनमा की बात हो रही है, वो यूहान को मार देगा, यूहान को ये बात पता है। और यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग को यूहान का ही सीन दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे के साथ में है। अब ये बच्चा और कोई नहीं है, मार्टिन के सामने उस टाइम पे जब इनका डुअल चल रहा था तब वहां
पे था जब मार्टिन गिर गया था और ये बच्चा बच गया था, ये गिरा नहीं था। तो यहाँ पे योहान को यही बता रहा होता है, बट इतने में इसकी मदर आती है। वो योहान को ये बोल रही होती है कि इसको कोई ढंग की बात समझा यार, ये कोई बात नहीं मानता हमारी। और यहाँ पे वो योहान को बोलती है कि तू जो बताएगा वो समझता है ये। तो इसका मतलब है योहान बच्चों को मैनिपुलेट कुछ ज्यादा ही बढ़िया तरीके से कर रहा है। और यहाँ पे वो बच्चा यही बोलने लगता है कि तेरे को एक जापानीज बंदा खत्म करने वाला था ना, कब होने वाला है वो ये सब। अब यहाँ पे सीन आता है शूबर्ट अंकल की साइड पे, जिन्होंने अपनी बहुत सारी बुक्स जो अपने पास जो भी उनकी कलेक्शन है वो लाइब्रेरी को दान करने का सोच लिया है। इतनी सारी बुक्स अगर नॉलेज जाएगी यूनिवर्सिटी के अंदर तो उनका प्रोफेसर यहाँ पे यही बोल रहा है बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब यहाँ पे शूबर्ट अंकल बोलते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि पढ़ नहीं सकते खुद, तो अगर बच्चों के काम आएगी ये तो बहुत ही बढ़िया चीज हो जाएगी उनके हिसाब से। और यहाँ पे जो प्रोफेसर अंकल है वो यही बोल रहे होते हैं इस बुक्स को सबको कहाँ पे रखना है ये सब की सेटिंग हम लोग ने कर लिया है, यहाँ तक कि हम लोग एक सेरेमनी भी करने वाले हैं आपसे रिलेटेड, तो आपको वहाँ पे आना जरूर है। अब यहाँ पे जो भी शूबर्ट अंकल का सिक्योरिटी गार्ड है वो यही बोल रहा था कि सेरेमनी भाई, ऐसी सेरेमनी के अंदर तो काफी ज्यादा खतरा हो सकता है शूबर्ट अंकल को, क्योंकि काफी सारे लोग उनको टारगेट करने के तरीके में समझ जाओ। फिर इतने में योहान आता है वहाँ पे, सिक्योरिटी गार्ड बोलने लगता है योहान तेरे को क्या लगता है? यहाँ पे योहान बोलता है हाँ इनकी सेफ्टी तो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे शूबर्ट अंकल बोलते हैं कार्ल और योहान ने मेरे को बोला था बुक्स को डोनेट करने को, और आगे का सेटअप सारा यही देखने वाले। अब यहाँ पे वही प्रोफेसर अंकल कार्ल और योहान को पूरी लाइब्रेरी वगैरह दिखा रहे होते हैं कहाँ पे सेरेमनी होने वाली है, क्योंकि इनको ये अरेंजमेंट करने हैं ना आगे। और यहाँ पे ये लोग बता रहे होते हैं कि काफी सारे एग्जिट गेट है, जिससे मान लो अगर कोई खतरा होगा भी शूबर्ट अंकल को यहाँ से फटाफट ये लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे कार्ल योहान से पूछने लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है ना, मतलब बढ़िया लग रहा है ना तेरे को? यहाँ पे योहान एक जगह को देख रहा है, पता नहीं क्यों उसका ध्यान सारा वहीं पे डूबा पड़ा है। और यहाँ पे एकदम से ये देख के कार्ल बोलने लगता है कि भाई कुछ हुआ है? यहाँ पे योहान बोलता है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, जिसके बाद अब वो लाइब्रेरी के अंदर जाता है। अब यहाँ पे योहान उसी छोटे बच्चे के लिए कोई बुक वगैरह ढूंढने के लिए आया है। यहाँ पे एक लेडी रिकमेंड करती है बट उसको वो पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो लेडी दूसरी बुक निकाली होती है बट काफी सारी बुक्स गिर जाती है। यहाँ पे योहान की नजर पे एक बुक आती है, योहान उसको पढ़ने लगता है और हम लोग को वो लेडी बताती है कि ये वाली जो बुक है इसका ऑथर एक दूसरी कंट्री से है, यानी कि चेकोस्लोवाकिया, वो वहीं की साइड की कंट्री है जर्मनी। अब यहाँ पे योहान उस पिक्चर बुक के अंदर इतना ज्यादा डूब जाता है कि पहले तो उसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं, जिसके बाद भाई वो एकदम से मतलब डरने लगता है, आंखों में से पानी वानी आता है और एकदम से वो तेज की चिल्ला आता है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, कल जो सेरेमनी करने वाले हैं उसका पूरा का पूरा पोस्टर वगैरह छापे जा रहे हैं। और सीन शिफ्ट होके आता है डॉक्टर टेनमा की साइड पे, जहाँ पे वो बिल्कुल उसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे योहान काफी टाइम तक देख रहा था। और डॉक्टर टेनमा पूरा का पूरा एनालाइज करने वाले हैं कि भाई यहाँ पे योहान आएगा कब, क्या होने वाला है, और तुम लोग देखना कि डॉक्टर टेनमा आगे क्या करने वाले हैं। तो इस वाली वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और क्योंकि डेली अब 8 बजे वीडियो आने वाली है चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं तुमको मिलता हूँ कल वाली वीडियो के अंदर। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।